हम समझ नहीं पा रहे, तुम क्या समझ रहे हो? काका मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि आप कैसे सोचते हैं। मैं बताऊं, संपूर्णा ने आपकी बात नहीं मानी, इस बात का आपको बुरा लगा, आप अहंकार में आके पत्थर दिल होके संपूर्णा पर हमला करवाए। कहिए कि मैं झूठ कह रहा हूं। नहीं पति बाबू, पूरा विश्वास है मुझे। ऐसा कभी नहीं कर सकते काका ससुर जी। अच्छा, वो कभी चोट नहीं पहुंचा सकते दीदी को। जरूर समझने में कोई भूल हुई है गाँव वालों को। हाँ हाँ अनिरुद्ध, बहू सही कह रही है। हमने किसी को नहीं कहा, हमने किसी को नहीं कहा कि ये संपूर्णा को ले जाके नदी में डुबो दो। ये झूठ कह रही है। शक्ल से भले ही बेचार की और डर टपक रहा हो इसके, लेकिन इसकी आंखों में देखो, इसकी आंखों में देखो अनिरुद्ध, इसकी आंखों में इसके मन का महल नजर आ रहा है। वाह काका वाह वाह, आपको संपूर्णा की आंखों से उसके मन के अंदर का महल दिखाई दे रहा है, पर उसके मन के अंदर का डर नहीं देख पा रहे आप। अगर आप सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, तो बता दीजिए, बता दीजिए कि बेचारी संपूर्णा को झूठ बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। अरे तू किसी की कुछ सुनता है क्या? कोई भी रो के कुछ भी अनाप शनाप बोल दे और तू उसकी बात मान लेता है। तो बताइए ना काका, क्या कहना चाहते हैं? अरे बताए क्या, जब तू हमारी बात कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करेगा तो। बिनोय बिनोय बिनोय, तुम बताओ, तुम तो थे वहां पे। बिनोय ने तो सब कुछ देखा होगा। बिनोय तुम बता दो, ये लड़की संपूर्णा झूठ बोल रही है, बता दो सबको। दास संपूर्णा सच बोल रही है। गांव वालों ने उसे मारने की कोशिश की थी, पर वो गांव वाले नाम तो आप ही का ले रहे थे। नहीं अनिरुद्ध, नहीं। काका मैं और हम दोनों जानते हैं कि हमारे विचार कई विषयों पे मेल नहीं खाते, लेकिन उसके कारण मेरी नजरों में आपका सम्मान कभी कम हुआ था क्या? नहीं ना काका। लेकिन आज जो आपने किया है ना, उससे एक बात साफ हो गई है कि रूढ़िवादी परंपराओं और रिवाजों को बचाए रखने के लिए आप किसी हद तक गिर सकते हैं, एक विधवा पर हमला भी करवा सकते हैं काका। ऐसा मत कहिए पति बाबू, बहुत अच्छे काका ससुर जी। धर्म का स्थान बहुत ऊंचा है इनके लिए, इसीलिए ऐसा अधर्म कभी नहीं कर सकते वो। बोलता धर्म भी तो यही कहता है ना कि सच कहो। तो बताओ, तुम्हारी संपूर्णा दीदी झूठ बोल रही हैं क्या मेरे बाबा झूठ बोल रहे हैं? तो अनिरुद्ध, तुझे लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? हम झूठे हैं? वाह बेटा, इतना ही प्यार, इतना ही भरोसा करता था, एक पल में टूट के। काका, माना तो आपको भगवान था और आगे भी मानता रहूंगा, लेकिन आंखों देखी कानों सुनी बात को झुठला तो नहीं सकता। पति बाबू, कानों सुना, आंखों देखकर झूठ हो सकता है। पिता, काका ससुर जी ऐसा करेंगे?
सच नहीं हो सकता। और ये भी तो हो सकता है कि किसी की चाल हो। कोई बुरा चाहता होगा हमारे परिवार का। मेरा मन करता है पति बाबू, काका ससुर जी कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकते संपूर्णा दीदी को। संपूर्णा दीदी, जैसे तुझे मुझ पर विश्वास है ना, वैसे ही मुझे इन पर विश्वास है दीदी। इस घर को एक डोर में बांध कर रखना है कि काका ससुर जी ने सिखाया है मुझे। ना रिश्तों की इस डोर में गांठ रखना काका ससुर जी के लिए। पति बाबू, बस वंदिता, और कुछ मत बोलना, एक शब्द नहीं। बाबा, संपूर्णा को बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है आपने मुझ पे। जिंदगी भर पश्चाताप की आग में जलने से बचा लिया आपने मुझे। थैंक यू बाबा। मेरे बाबा ने आपसे विवाह किया है और इस अधिकार से आपको अपनी मां की तरह सम्मान दूंगा मैं। आज से आपका ओहदा मेरे और वंदिता, हम दोनों के लिए और भी ऊंचा हो गया है। और मेरा वादा है आपसे, आज से आप उसी सम्मान की हकदार होंगी जो इस घर की बड़ी मालकिन को मिला करता था। आज से आपका अपमान रॉय चौधरी बहू का अपमान होगा। आज से आप मेरी संपूर्ण मां होंगी। अरे क्या कह रहा है अनिरुद्ध? कुछ भी मत बोल। रिश्तों में औहदे इस तरह रेवड़ियों की तरह नहीं बांटे जाते, कमाने पड़ते हैं। काका, इस ओहदे पर अधिकार है इनका, और आप जो चाहें समझे। आज से ये मेरे लिए मेरी संपूर्ण मां होगी। अरे जो औरत आते ही बाप बेटे को अलग करवा दे, उस पे विश्वास करके कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। अरे माँ कोई तमगा नहीं है। माँ लिख देने से माँ नहीं हो जाता। माँ के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। माँ के लिए माँ का धर्म निभाना पड़ता है, और ये सबके बस की बात नहीं होती। याद रखना हमारी बात। ये तो कामा पति बाबू और काका ससुर जी के इस मन भेद को अब कैसे दूर करूं? आप ही कोई रास्ता दिखाओ। वंदिता, क्या मेरी बोधू भरून की रस्म नहीं करेगी तू? क्या तू खुश नहीं है कि तेरी संपूर्णा दीदी तेरी सास बन गई? सही कहा तूने।
अब रॉय चौधरियों की बहू है तू, तो स्वागत तो होना ही चाहिए ना तुम्हारा। सारी बाबू, आप आरती की थाली ले आइए, और कोयली दीदी आप पलता वाला पानी भी ले आइए। सब उल्टा हो रहा है इस हवेली में। बहू सास की स्वागत की आरती करके गृह प्रवेश कर रही है। उल्टा तो होगा ना कोयली। कब किसी ने सोचा था कि दोनों बहनें सास बहू बन जाएंगी। बहुत बड़ा बदलाव आ गया है रिश्तों में। अब रिश्ते बदले हैं तो दोनों बहनों में का प्यार नहीं बदलेगा क्या? क्या वही पहले जैसा प्यार रहेगा अब भी, सास बहू बनने के बाद में भी? बात बदलाव की नहीं है कोयली, बात है कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। हम तो माता दुर्गा से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी परिणाम हो अच्छा साबित हो इस घर के लिए। रॉय चौधरी हवेली की खुशियां ऐसे ही बनी रहे जिसे अपनी बोंदिता बहुरानी ने सम्मान और स्नेह के साथ बड़ों का छोटों का सबका दिल जीत लिया, वैसे ही संपूर्ण करें, वैसे ही संपूर्ण करें। देखा कितनी शानदार हवेली है रॉय चौधरियों की। समझा दो अपनी पत्नी को, ये यहाँ बहू की बहन बन के नहीं आई है, घर में नौकर बनकर आई है। हम चाहते हैं कि हमारे घर से अपशकुनी दूर हो जाए। समय आ गया है अब तेरा रंग ढंग बदलने का। मेरी बात मानकर सही दाव खेलेगी ना, नौकरानी से रानी बन जाएगी तू।